फ्रेंड्स, एयरलाइंस के मॉर्निंग सेशन में आपका स्वागत है। आज की खबरों में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत की एयरलाइंस कंपनी गो एयर अब कैसे यहां पर आपको क्वारंटाइन के लिए होटल भी बेचने वाली है। इसके अलावा इंडिगो और एयर इंडिया से कुछ जरूरी खबरें निकलकर सामने आ रही है। इंटरनेशनल खबरों में बात करेंगे कि कैसे अब डीजीसीए यहां पर यूएई की एयरलाइंस कंपनियों के ऊपर एक्शन ले सकती है यदि वे बिना परमिशन के भारत में अपनी फ्लाइटों को ऑपरेट करेंगी तो। इसके अलावा यहाँ पर भारत सरकार फ्रांस और अमेरिका के लिए अपनी फ्लाइटों की शुरुआत कर रही है। इसके बारे में भी हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। तो एयरलाइन से पहली खबर आ रही है गो एयर से। गो एयर यहाँ पर अपने यात्रियों के लिए फ्लाइट के साथ साथ क्वारंटाइन की भी फैसिलिटी लेकर आ रही है। जो भी यात्री अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करके देश में आ रहे हैं, यदि वह यात्री यहाँ पर क्वारंटाइन में रहना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर गो एयर 1400 रुपए में सस्ते होटल देने की पेशकश कर रही है। यात्री इन सस्ते होटल की बुकिंग गो एयर की वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि शुरुआत में इन होटलों को बुक करने का ऑप्शन देश के कुछ शहरों के लिए ही रहने वाला है। इन शहरों में शामिल है कोच्चि, कन्नूर, बेंगलुरु, दिल्ली और अहमदाबाद। अगली खबर लेते हैं इंडिगो से। इंडिगो ने यहाँ पर धीरे धीरे ही सही लेकिन अपनी फ्लाइटों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी कर रही है। आपको बताना चाहेंगे कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद इंडिगो तकरीबन रोजाना की 200 फ्लाइटों को ऑपरेट कर रही थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 400 तक कर दिया गया है। यानी कि इंडिगो यहाँ पर रोजाना की 400 फ्लाइटों को ऑपरेट कर रही है। आपको यहाँ पर एक बात और समझनी चाहिए कि मौजूदा हालात में एयरलाइंस कंपनी अपनी ज्यादा फ्लाइटें इसलिए ऑपरेट नहीं कर पा रही है क्योंकि बड़े शहर जैसे कि मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे एयरपोर्ट पर फ्लाइट की मैक्सिमम कैपेसिटी की लिमिट लगी हुई है, जिस कारण से एयरलाइंस कंपनियां इन एयरपोर्ट पर ज्यादा फ्लाइटें ऑपरेट नहीं कर पा रही है। अगली खबर की तरफ चलते हैं जो कि एयर इंडिया से आ रही है। एयर इंडिया ने बीते कल जब ये घोषणा की कि एयर इंडिया अपने कुछ एम्प्लॉइयों को कंपल्सरी 5 साल के लिए लीव विदाउट पेपर भेजने वाली है, जिसके बाद अब यहाँ पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाया है कि वह यहाँ पर एयर इंडिया के एम्प्लॉइयों के साथ गलत कर रही है। ऐसे समय में जब लोगों के पास नौकरी नहीं है, उस समय यहाँ पर भारत सरकार एयर इंडिया के एम्प्लॉइयों को लीव विदाउट पेपर भेज रही है। यहाँ पर ममता बनर्जी ने एयर इंडिया के सभी एम्प्लॉइयों से अपील की है कि वे सभी के सभी एक साथ होकर सरकार के इस आदेश के खिलाफ आवाज उठाएं। आप चलते हैं इंटरनेशनल खबरों की तरफ। तो इंटरनेशनल खबरों में पहली खबर लेते हैं कतर से। कतर से ये खबर निकलकर सामने आ रही है जहां पर ये बताया जा रहा है कि कतर अब 70 डेस्टिनेशन पर अपनी उड़ानों की शुरुआत करने वाली है। इसके साथ ही कतर एयरवेज सप्ताह में 450 उड़ानों को भी भरने में सफल हो पा रही है। आपको बताना चाहेंगे कि कोरोना वायरस के समय में भी कतर एयरवेज लगातार अपनी इंटरनेशनल फ्लाइटों की उड़ानों को बनाए रखे हुए थी और ऐसे समय में भी कतर एयरवेज लगभग 30 डेस्टिनेशन को सर्विस दे रही थी। इस समय कतर एयरवेज की बात करें तो डेस्टिनेशन के मामले में कतर एयरवेज सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी बन गई है। अगली खबर लेते हैं यूएई की एयरलाइंस कंपनियों के बारे में। यहाँ पर यूएई की कई एयरलाइंस कंपनियां भारत में बिना परमिशन के ही अपनी फ्लाइटों को ऑपरेट कर रही थी। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर एयर बबल्स में एयरलाइंस कंपनियों को ये निर्देश दिया गया था कि वह पहले एम्बेसी से और डीजीसीए से अप्रूवल मिलने के बाद ही अपनी फ्लाइटों को ऑपरेट करेंगी, लेकिन यहाँ पर यूएई की कई एयरलाइंस कंपनियां जैसे कि एयर अरबिया बिना परमिशन के ही मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड कर रही थी। अब आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर डीजीसीए की तरफ से ये बयान आया है कि बिना अप्रूवल के किसी भी एयरलाइंस कंपनी को भारत में उतरने नहीं दिया जाएगा। अगली खबर लेते हैं इंटरनेशनल फ्लाइटों के चालू करने को लेकर। तो यहाँ पर भारत सरकार ने इंटरनेशनल फ्लाइटों को चालू करने के लिए एयर बबल्स का सहारा लिया है। एयर बबल्स के माध्यम से ही दो देशों के बीच में दोनों देशों की एयरलाइंस कंपनियां अपनी अपनी फ्लाइटों को ऑपरेट करेंगी। ये फ्लाइटें गवर्नमेंट से अप्रूव होने के बाद ही यहाँ फ्लाइटें ऑपरेट होंगी। यहाँ पर जो भी यात्री ट्रैवल करने वाले हैं, उन यात्रियों को भी ट्रैवल करने से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही वह यात्री यात्रा कर सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि आज से फ्रांस और अमेरिका के साथ एयर बबल्स की शुरुआत हो रही है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस की कुछ जरूरी और काम की खबरें। ट्विटर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आपको कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें ट्विटर पर फॉलो करें। वहां पर आप हमसे एयरलाइन से रिलेटेड कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ऐसे ही लेटेस्ट खबरें जानने के लिए।